So in the last session, we discussed about the interface of Wireshark, like how we can get familiar with the interface of Wireshark and somewhat Wireshark theory. In this session, we will start with the display filters and capture filters, and we will see some more features of Wireshark. Oh, So, can you tell me the difference in display filter and capture filters? डिस्प्ले फिल्टर में जो भी हमको डायरेक्ट सर्च करना है, कोई भी फॉर एग्जांपल टीसीपी करना है तो हम डायरेक्ट ही डिस्प्ले फिल्टर में जाके टीसीपी लिख के वो डायरेक्ट वो फिल्टर करेंगे। Yes, and capture filter? कैप्चर पर्टिकुलर जो हम सपोज फॉर एग्जांपल हमने पूरे नेटवर्क को या कहीं पे कोई कैप्चर कर दिया है। डायरेक्ट कैप्चर पूरा होगा, जितना भी डेटा है पूरा इंटरफेस पे जो भी ट्रैफिक जा रहा है पूरा होगा। Exactly. So, display filter is like, let's say, डिस्प्ले फिल्टर हम लोग लगाते हैं जब हम लोगों को एनालाइज करना होता है. So we use हम्म। display filter whenever we analyze the traffic. For example, let's say कि वायशा की ट्रैफिक में लाइक वी हैव ऑल सॉर्ट ऑफ पैकेट्स. लेट्स से टीसीपी पैकेट है, यूडीपी पैकेट है, एआरपी है. सो इन दैट केस हम्म। लेट्स से हमें ओनली टीसीपी का जो ट्रैफिक है वो एनालाइज करना है. उस केस में हम डिस्प्ले फिल्टर लगाते हैं. डिस्प्ले फिल्टर होने का ये बेनिफिट है कि जब भी आप कोई फिल्टर लगाएंगे तो वायरशार्क वही पैकेट को शो करेगा जो आपके फिल्टर के अकॉर्डिंग है. सो डिस्प्ले फिल्टर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं एंड मेनली हम डिस्प्ले फिल्टर किस पे लगाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल के बेसिस पे लगा सकते हैं, पोर्ट के बेसिस पे लगा सकते हैं, पोर्ट नंबर के बेसिस पे, आईपी के बेसिस पे, होस्ट के बेसिस पे, मैक एड्रेस के बेसिस पे. लाइक वी हैव मेनी डिस्प्ले फिल्टर. इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट. देन वी हैव कैप्चर फिल्टर. So capture filter we apply whenever we want to capture a specific type of traffic. For example, let's say मुझे बस टीसीपी का ट्रैफिक ही कैप्चर करना है जो भी मेरे इंटरफेस में आ रहा है या फिर जा रहा है. सो मेरा जो वायरशार्क है वो बस टीसीपी के पैकेट को ही कैप्चर करेगा. और सारे जो भी पैकेट्स है अदर्स उसको इग्नोर करेगा. सो ये होता है कैप्चर फिल्टर. सो कैप्चर फिल्टर हम लगाते हैं बिफोर कैप्चरिंग द पैकेट. लाइक जब भी हम कैप्चरिंग स्टार्ट करने से पहले कैप्चर फिल्टर को अप्लाई करते हैं. सो इट इज बिफोर कैप्चरिंग द ट्रैफिक. लाइक बेनिफिट ये होता है कैप्चरिंग फिल्टर से. लेट से कि आपका जो ट्रैफिक है, आपका जो नेटवर्क है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत बहुत लार्ज है. तो आपके ट्रैफिक में सभी सॉर्ट ऑफ पैकेट्स हैं. जब आप वायरशार्क को स्टार्ट करते हैं कैप्चरिंग तो वायरशार्क कंटिन्यूसली सारे पैकेट्स को कैप्चर करना चाहता है और करता भी है वो. तो एट लास्ट क्या होता है कि इन केस लेट से आपके पास ज्यादा मेमोरी नहीं है, आपको एक फाइल साइज लिमिटेड रखना है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा बड़े या फिर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में कैप्चर कर रहे हैं तो इस केस में आपकी जो फाइल साइज है बहुत इंक्रीज हो जाएगा. लाइक मे बी 10 मिनट्स में आप मिलियंस ऑफ पैकेट कैप्चर कर सकते हैं, डिपेंड करता है बेसिकली नेटवर्क पर. सो इस केस में आप स्पेसिफिक कैप्चर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं. इवन कभी कभी तो वायरशार्क हैंग ही हो जाएगा अगर आपके पास सफिशिएंट रैम नहीं है या फिर सीपीयू नहीं है या फिर कोर प्रोसेसर्स नहीं है. तो वायरशार्क लाइक बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा. मेरे सिस्टम में तो ऐसा ही होता है. अब नहीं ये नहीं, टू केसेस में हो सकता है. मैंने भी एक्चुअली ट्राई किया था, 1 घंटे तक रखा था ने, तो मेरा पूरा वायर सा हैंग हो गया था। मुझे मैंडेटरी डायरेक्ट ही बंद करना पड़ा था मुझे उस केस में। या एग्जैक्टली. सो या तो टू वेज होते हैं जो वायरशार्क हैंग होता है. पहला तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा ही, आपके पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक है. सेकेंडली वायरशार्क में अभी बग चल रहा है. लाइक मेरे सिस्टम में होता है, इवन अगर मेरे सिस्टम में ट्रैफिक भी नहीं है तब भी वायरशार्क में एक बग है. अब बग क्यों आया वायरशार्क में? क्योंकि वायरशार्क ओपन सोर्स है तो बग आते रहते हैं, तो इसलिए ये तो कैजुअल है. तो कभी कभी वायरशार्क इवन बहुत लाइट ट्रैफिक में भी हैंग हो जाते हैं. तो इसलिए या तो आप टी शार्क प्रिफर कर सकते हैं या फिर आप लिनक्स प्रिफर कर सकते हैं. क्योंकि विंडोज में ऐसा चल रहा है, लाइक जो विंडोज का वर्जन है वायरशार्क का उसमें ऐसा चल रहा है. लाइक ये पता नहीं बग फिक्स क्यों नहीं कर रहे हैं, बट नए नए लाइक वर्जन आ रहे हैं तो हो सकता है न्यू वर्जन में फिक्स हो जाए. तो कैप्चर फिल्टर इसलिए अप्लाई करते हैं कि या तो वायरशार्क लाइक फ्रीज नहीं हो, या फिर अगर आपको नीड है किसी स्पेसिफिक ट्रैफिक की तो वो आप कर सकते हैं. सो कैप्चर फिल्टर भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं. लाइक आप प्रोटोकॉल के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, पोर्ट नंबर के बेसिस पे, आईपी एड्रेस के बेसिस पे और होस्ट के बेसिस पे, मैक एड्रेस के बेसिस पे, इवन फ्रेम लेयर के बेसिस पे, लाइक कौन सा आपका इंटरफेस है उसके बेसिस पर भी. सो
सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्प्ले फिल्टर कहाँ पर अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। जो डिस्प्ले फिल्टर होते हैं और कैप्चर फिल्टर एक पर्टिकुलर सिंटेक्स फॉलो करते हैं। लाइक वी कैन नॉट अप्लाई एनीथिंग इन द वाई शार्क, सो वी हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर सिंटेक्स। अब सिंटेक्स क्या होता है, लाइक काफी सिंपल है। इट इज लाइक अ वाई शार्क की खुद की लैंग्वेज होती है जो वो यूज करता है फॉर द फिल्टर्स। सो वाई शार्क के पास टू फिल्टर्स होते हैं, लाइक टू टाइप्स के फिल्टर हम डिस्कस कर सकते हैं, विच इज एक होता है डिफॉल्ट फिल्टर्स एंड सेकंड होता है जो हम मैनुअली अप्लाई करते हैं, लाइक जो हम मैनुअल बनाकर अप्लाई करते हैं। थर्ड होता है कि आप फिल्टर डिटेल्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यही थ्री टाइप्स के फिल्टर हम लोग देखेंगे और यही होते हैं एक्चुअली में। सो लेट्स से वी हैव दिस फाइल, ये है मेरी ही ट्रैफिक की फाइल है, तो इसमें 47,000 पैकेट्स है। सो लेट्स से सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि कौन से पैकेट, लाइक कितने पैकेट्स हैं विच इज 47,000 एंड कौन से प्रोटोकॉल के। सो वो हम स्टैटिस्टिक्स में जाकर प्रोटोकॉल हायरार्की में देख सकते हैं कि कितने पैकेट्स हैं और कौन से प्रोटोकॉल के हैं। ओके, ये हम चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स से कि IPv6 के अराउंड 25 पैकेट्स है, IPv4 के अराउंड 47,000 पैकेट्स है। IPv4 के अंदर भी UDP के पैकेट्स मेनली जाता है, और फिर TCP के हैं एंड फिर HTTP के हैं, फिर सम डेटा है, फिर सम ICMP पैकेट्स हैं एंड वन IGMP पैकेट भी है। सो लेट्स से मुझे बस TCP पर एनालिसिस करना है, सो मैं फिल्टर यहाँ पर अप्लाई करूंगी। सो डिस्प्ले फिल्टर हम इस प्लेस पे अप्लाई करते हैं विच इज लेट्स से TCP। सो जितनी बड़ी फाइल होगी उतना ही आपको टाइम लगेगा लाइक फिल्टर्स को लोड होने में। सो अराउंड 1,880 पैकेट्स TCP के हैं, रेस्ट सारे अदर पैकेट्स हैं। ओके, सो जब भी हम फिल्टर अप्लाई करते हैं तो ये जो नंबर कॉलम है वो चेंज हो जाता है। ओके, बिकॉज डिपेंड करता है कि वाशा कौन सा पैकेट कौन से टाइम पर लाइक कैप्चर कर रहा है। सो वी हैव दिस नंबर, नंबर पे हमें ध्यान नहीं देना ज्यादा। तो ये सारे TCP के। लेट्स से मुझे फिल्टर अप्लाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक IP एड्रेस। अगर आपको प्रोटोकॉल की बेसिस पे करना है तो आप सिंपली TCP टाइप कर सकते हैं, UDP और DNS और ICMP। और लेट्स से ICMP v6 के लिए करना है तो ICMP v6 लाइक दिस, लाइक दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको IP के बेसिस पे करना है देन वी कैन पुट IP.addr फॉर द एड्रेस इक्वल इक्वल, विच इज डबल इक्वल हम यूज करते हैं। एंड लेट्स से कोई स्पेसिफिक IP है 192.168.1, कोई IP देख लेते हैं यहाँ से 10, लेट्स से 0.10, मे बी मेरे सिस्टम की IP है। सो लेट्स कॉपी दिस एंड वी कैन पेस्ट हियर। ओके, अब ये जो वायरशार्क पैकेट दिखाएगा इसी स्पेसिफिक IP के ही दिखाएगा। सो दिस इज, अब ये जो IP है वो सोर्स की साइड भी हो सकती है और डेस्टिनेशन की साइड भी हो सकती है, बट होगी यही IP, मतलब कि पैकेट्स में ये वाली IP कंपलसरी होगी। ओके, लाइक इधर सोर्स के साइड की साइड या फिर डेस्टिनेशन साइड की होगी। ओके, लेट्स से कि मुझे बस सोर्स की साइड पर ये IP देखनी है, सो वी कैन पुट IP.source इक्वल इक्वल एंड दिस IP एड्रेस। या फिर अगर आपको सिंपली डेस्टिनेशन की साइड पे देखनी है वी कैन पुट IP.dst फॉर द डेस्टिनेशन। ओके, सो डिफरेंस क्या है, लेट्स से वी कैन पुट IP.source इक्वल इक्वल दिस वन। सो इसमें आप नोटिस करेंगे कि पैकेट सारे टाइप के होंगे, लाइक TCP UDP सारे टाइप के होंगे, बट सोर्स IP पे आपको बस सिंपल एक ही IP दिखेगी विच इज 102 एवरीवेयर। ओके, इट इज लाइक वी कैन से ये तो मेनली रिक्वेस्ट पैकेट हो सकते हैं या फिर एक्ट पैकेट हो सकते हैं या फिर सम डेटा पैकेट्स हो सकते हैं। सेम एज इफ वी अप्लाई एट डेस्टिनेशन साइड सो वी कैन पुट DXT। सो अभी जो IP है 192.168.0.102 ये डेस्टिनेशन की साइड होगी विच इज हियर। ओके, सारी डेस्टिनेशन की साइड है। अगर आपको दोनों ही साइड चाहिए तो आप सिंपल IP.address पुट कर सकते हैं। दिस इज एज पर द IP एड्रेस। नेक्स्ट वी कैन से लेट्स से फॉर द पोर्ट नंबर। अब TCP.port, लेट्स से कोई पोर्ट नंबर है जो TCP के अंडर वर्क करता है, लेट्स से वी कैन से 53। जो DNS है वो TCP के अंडर भी वर्क करता है, इन सम केसेस मेनली वो UDP के अंडर ही वर्क करता है। सेम एज वी कैन पुट TCP UDP.port इक्वल इक्वल 53। अब इस प्लेस पे आप कोई भी पोर्ट नंबर पुट कर सकते हैं, पोर्ट नंबर। ओके, लेट्स से 443 फॉर द HTTPS, 80 फॉर द HTTP,
we can put 21 or 20 for the FTP. So we can put any port number. Okay. Let's say we can put here 25 for the SMTP. Let's say we can put here 53. So इस कंडीशन में मैं डीएनएस के पैकेट्स देखना चाहती हूँ बट जो टीसीपी के अंडर वर्क कर रहा है, इसलिए मैंने पुट किया टीसीपी डॉट पोर्ट दिस वन. सो लेट्स कॉपी इट. ऐसे कोई पैकेट अभी मिलेगा नहीं क्योंकि फॉर रेयर केस में होता है कि जब डीएनएस टीसीपी के अंडर वर्क कर रहा है. ओके देखिए एक भी पैकेट नहीं होगा. नो पैकेट हियर. बट टीसीपी को अगर मैं यूटीपी कर दूं फ्रॉम हियर, सो वी विल हैव सम पैकेट्स. 373 पैकेट्स आउट ऑफ 47,000 पैकेट्स. तो ये सारे यूडीपी के पैकेट्स है प्लस सारे डीएनएस के हैं. सेम एज इन प्लेस ऑफ 53 आप कोई भी पोर्ट नंबर अपने अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं. सिंटेक्स यही रहेगा. लाइक आईपी एड्रेस को आप चेंज कर सकते हैं. सोर्स में यही रहेगा. लाइक यही कीवर्ड रहेगा. आप आईपी चेंज कर सकते हैं. सेम एज पोर्ट अगर आपको पुट करना है एज पर द पोर्ट नंबर तो सिंटेक्स भी यही रहेगा. मेन होता है कि कंबाइन करने होते हैं जब फिल्टर. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दो फिल्टर एक साथ कंबाइन करने तो वो कैसे करेंगे. ओके पहले वो देखते हैं. सो कंबाइन के लिए हम लोग ऑपरेटर्स का यूज करते हैं. लाइक उसमें वाई शार्प में ऑपरेटर्स मेनली होते हैं जो हम मोस्टली यूज करते हैं. एक होते हैं एंड ऑपरेटर विच इज लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट. ये थ्री ऑपरेटर्स यूज करते हैं. सेकेंडली वी कैन यूज द कंपैरिजन ऑपरेटर्स. कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल जो इक्वल होता है, एंड नॉट इक्वल लाइक दिस. सेम एज इनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर में एंड होता है. एंड का साइन सिंपल ये भी होता है. आप एंड भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इस साइन को भी यूज कर सकते हैं एम%. और को आप और भी यूज लिख सकते हैं लाइक ओ आर और आप ये भी पुट कर सकते हैं आप पाइपलाइन. देन नॉट का सिंपल ये होता है जिस एक्सक्लेमेशन मार्क. सो मेनली ही ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं वायशा. अब कंबाइन कैसे करने फिल्टर. लेट से कि पहले एंड और देखते हैं जो हम मेनली यूज करते हैं. ओके उससे पहले नॉट होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके वाई शार्क में सभी पैकेट्स हैं लाइक सभी प्रोटोकॉल के पैकेट्स हैं. अब आपको सिंपल एआरपी के पैकेट नहीं देखने. सो अब ये सिंपली पुट कर दीजिए नॉट एआरपी. इससे क्या होगा कि आपको सभी सॉर्ट ऑफ पैकेट्स दिखेंगे, विजिबल होंगे, बट एआरपी के नहीं होंगे. ओके सो आपको वाशक सभी पैकेट्स दिखाएगा अपार्ट फ्रॉम एआरपी. सेम एज वी कैन पुट टीसीपी. लाइक आपको ये और नॉट है मतलब नॉट इज लाइक किसी को आपको अगर एक्सक्लूड करना है तो आप ये कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस आईपी के पैकेट नहीं देखने तो आप सिंपली इसके पीछे नॉट लगा दीजिए दिस साइन. अब ये क्या हो गया वाशक आपको सारे पैकेट दिखाएगा अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइक कंडीशन पैकेट. मतलब कि सारे ही पैकेट मिलेंगे बस इस आईपी के आपको पैकेट नहीं मिलेंगे. ओके तो ये नॉट का काफी यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई थिंक एआरपी के काफी पैकेट्स हैं, यूडीपी के काफी पैकेट्स हैं. सो अभी कोई फिल्टर अप्लाई नहीं करते हैं. सो मेनली यूडीपी के पैकेट्स है विच इज अराउंड 46,000 मे बी 45,000. सो मुझे यूडीपी के पैकेट नहीं देखने सो आई विल पुट नॉट यूडीपी. इससे क्या होगा सारे पैकेट्स आएंगे बट यूडीपी के नहीं आएंगे. सो देखिए वी हैव अराउंड 19,000 पैकेट्स, सॉरी 1,900 पैकेट्स, बट बाकी सब यूडीपी के हट गए. ये सारे टीसीपी के इधर. ओके और टीसीपी के हैं, मेनली टीसीपी के ही हैं सारे, और मे बी आईसीएमपी के होंगे एक दो. ओके तो नॉट का लाइक काफी यूज होता है. देन वी हैव एंड और. एंड और में क्या डिफरेंस होता है. सबसे पहले लेट्स से एक कंडीशन लेते हैं कि मुझे ये कंडीशन लेते हैं. अब जो हमारी ट्रैफिक फाइल है उसमें टीसीपी के डीएनएस के पैकेट नहीं है. लाइक जो डीएनएस टीसीपी के अंडर वर्क कर रहा है ऐसा कोई पैकेट नहीं है, एक भी पैकेट नहीं है. बट यूडीपी के है डीएनएस के वो पैकेट जो यूडीपी के अंडर वर्क कर रहे हैं. इससे क्या होगा लेट्स से अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करती हूँ एंड पुट करके. ओके मैंने किया एंड यूडीपी. अब क्या होगा. अब देखते हैं इसको कॉपी करते हैं. अब आपको एक भी पैकेट विजिबल नहीं होगा. ठीक है अब ऐसा क्यों हो रहा है. देखिए पहली बात तो हमारे पास टीसीपी के कोई पैकेट नहीं है.
बट यूडीपी के तो हैं जो डीएनएस वाले हैं, बट फिर भी कोई पैकेट विजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि हम यहाँ पर एंड कंडीशन का यूज कर रहे हैं। एंड का मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन विच इज फर्स्ट कंडीशन एंड ये कंडीशन सेकंड कंडीशन, अगर ये दोनों ही एक साथ ट्रू है तभी हमें आंसर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर आपकी वायरशट फाइल में दोनों के पैकेट बराबर होते, बराबर मतलब कि होते, लाइक इक्वल नहीं, लेट्स से इसके 300 पैकेट है, इसके इवन वन पैकेट भी होता फिर भी आपको दिखते, बट आपके फाइल में लाइक जो मेरी फाइल है उसमें एक भी पैकेट टीसीबी का नहीं है, और यूडीपी के पैकेट्स हैं, बट फिर भी ये वाली कंडीशन पूरी फॉल्स हो गई है, क्योंकि एक के पैकेट तो है ही नहीं और एक की पैकेट है, बट हमें ये वाली कंडीशन को ट्रू करने के लिए दोनों की पैकेट होना इंपॉर्टेंट है। अब ये मैटर नहीं करता कितने पैकेट, बट होना जरूरी है। ये तो ऐसा ही हो गया, लेट्स से अगर हम ये कंडीशन लेते हैं, ये कंडीशन है, अब इसमें से देखिए ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, सॉरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है, बिकॉज वी नो कि 5 3 से बड़ा है, बट 5 6 से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। सो आपका आंसर भी फॉल्स ही आएगा, क्योंकि एंड क्या करता है, दोनों कंडीशन को बराबर इक्वली चेक करेगा, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी आंसर मिलेगा, वरना आंसर नहीं मिलेगा। सो ये तो फॉल्स हो गया। अगर इवन यहाँ पर 4 होता तो ये दोनों ही कंडीशन अब ट्रू हो गई, 5 3 से भी बड़ा है, 5 4 से भी बड़ा है, विच मीन्स आंसर ट्रू होता, बट कंडीशन में क्या दे रखा है 6, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो आंसर तो ऑब्वियसली फॉल्स होगा, तो ये एंड होता है। इन प्लेस अगर यहाँ पर और होता तो इसका अपोजिट होता, मतलब कि आंसर इसमें ट्रू होता, क्योंकि और क्या करता है, और सिंपल वन कंडीशन चेक करता है, अगर वन कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, वरना फॉल्स हो जाएगा। मतलब कि इसमें ये वाली कंडीशन तो ट्रू है बट ये कंडीशन फॉल्स है, बट इधर में पता है कि हाँ ये कंडीशन ट्रू है, सो और एक ही कंडीशन से सेटिस्फाई रहता है कि ओके वन कंडीशन ट्रू है, आंसर ट्रू रहेगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो आंसर भी ट्रू रहेगा, अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है उस केस में आंसर फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा हमेशा। ओके, तो और एंड में ये डिफरेंस होता है, एंड दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली एक साथ चेक करेगा, बट और एक कंडीशन एक बार में चेक कर दे। ओके, सो सेम अगर यहाँ पर और लगाएंगे तो क्या होगा, आपको पैकेट दिखेंगे, यूडीपी के दिखेंगे, क्योंकि यूडीपी के ही पैकेट है हमारे पास, तो आपको यूडीपी के पैकेट ही विजिबल रहेंगे, बट होंगे विजिबल। इफ आई पुट और हियर इन प्लेस ऑफ एंड, लेट्स से और, सी अभी आपको यूडीपी के पैकेट्स विजिबल होंगे, ये सारे डीएनएस के पैकेट्स हैं जो यूडीपी के अंडर वर्क कर रहे हैं, बट है पैकेट। बट अगर मैं यहाँ पे एंड पुट कर दूं तो यहाँ पे कंडीशन दो फॉल्स हो गई, पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि टीसीपी की पैकेट नहीं है, यूडीपी की पैकेट है, बट वो मैटर नहीं करता क्योंकि एक कंडीशन तो फॉल्स हो ही गई। तो ये डिफरेंस होता है एंड और एंड नॉट में, लाइक सॉरी एंड और ऑन में, और नॉट बताइए आपको कैसे यूज होता है। इतना क्लियर है, कोई क्वेश्चन? यस मैडम। और मैडम इसके अंदर जो आपने टीसीपी लिखा है फर्स्ट, उसकी जगह में मैं यूडीपी लिखता हूँ तो इस प्लेस पे सेम कंडीशन में सेकंड में टीसीपी आएगा तो क्या होगा? मतलब कि यहाँ पर यूडीपी है, हाँ, फर्स्ट आपने और यहाँ, टीसीपी लिखा, उसकी जगह पे यूडीपी नहीं, यहाँ पे टीसीपी। अच्छा यहाँ पर टीसीपी है। हाँ, और एंड कंडीशन लगाएंगे। अच्छा एंड कंडीशन, तो तब भी बात एक ही होगी ना, कंडीशन आप इधर लगाएं, एक साइड लगाएं या फिर दूसरी साइड लगाएं, बात एक ही है। ये होना ही मैटर नहीं चाहिए करता कंडीशन कहाँ पर, सॉरी, ओके ओके, समझ गए। इसमें कंडीशन अभी भी फॉल्स ही रहेगी, क्योंकि अब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, बट ये तो फिर भी फॉल्स है अभी भी, तो ये मैटर नहीं करता ट्रू कौन सी साइड है, फॉल्स कौन सी साइड है। फॉल्स है तो कंडीशन फॉल्स ही होगी एंड में, अगर ट्रू ट्रू है ओ, दोनों साइड तो कंडीशन ट्रू रहेगी। ये मैटर नहीं करता कौन ओ, सी साइड, लेफ्ट साइड ट्रू है या फिर राइट साइड ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये मैटर नहीं करता। ओके, ओके। सो ये तो हो गया एंड और नॉट। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम लोग कैसे यूज करते हैं, लेट्स से कि वी हैव एचटीटीपी के रिस्पॉन्स कोड, फॉर एग्जांपल 200, 200 का क्या मतलब है कि वेब पेज आपका सक्सेसफुली लोड हो गया। अब मुझे इसके ऊपर कोई कंडीशन लगानी है, लेट्स से एचटीटीपी डॉट रिस्पॉन्स कोड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 200। इसका क्या मतलब है कि मुझे वो उस पैकेट्स को, चलिए मैं आपको इसको लगा कर दिखाती हूँ। लेट्स से अगर एचटीटीपी के पैकेट्स हैं तो ये चाहिए। सो देखिए इस कंडीशन का मतलब है कि वो पैकेट्स विजिबल होंगे जिसका रिस्पॉन्स कोड, पहले तो सारे एचटीटीपी के पैकेट्स आएंगे इस कंडीशन की वजह से,
सेकेंडली वही पैकेट्स विजिबल होंगे जिसकी HTTP का रिस्पॉन्स कोड ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू 200 रहेगा। इसमें क्या है, 200 इंक्लूड रहेगा। क्यों इंक्लूड रहेगा? बिकॉज वी हैव पुट दिस इक्वल साइन हियर। अगर मैं इसमें इक्वल साइन हटा दूं तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा, 200 इन्वॉल्व ही नहीं होगा। मतलब फिर 201 से स्टार्टिंग होगी, 201 टू इंफिनिटी जितने भी लाइक रिस्पॉन्स कोड होते हैं। बट अगर इक्वल हो जाएगा तो 200 इंक्लूड रहेगा, विच इज 200, 201, 202 एंड सो ऑन, जो भी रिस्पॉन्स कोड होते हैं। ओके हियर देखिए, इसी कंडीशन को हमने अप्लाई किया एंड वी हैव दिस 200, ओके, विच इज इंक्लूडेड हियर 404, 302, 200। 404 क्यों आ रहा है? क्योंकि 200 से बड़ा है। सेम एस 302 आ रहा है, 200 से बड़ा है, एंड 200 आ रहा है बिकॉज 200 इंक्लूड है। अगर मैं ये इक्वल साइन हटा दूं तो 200 के पैकेट्स जो है, जो दो पैकेट आ रहे हैं, वन फर्स्ट और लास्ट, वो रिमूव हो जाएंगे। विच इज इफ आई रिमूव दिस इक्वल साइन, जस्ट टू पैकेट्स आएंगे, विच इज 400 एंड 302, क्योंकि इक्वल साइन के पैकेट लाइक जो 200 है उसमें एक्सक्लूड हो गया। ओके तो ये हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं लाइक काफी टाइम्स, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, लाइक इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके वी कैन पुट ऑल्सो लेस देन। ओके इसमें भी फिर भी इंक्लूड रहेगा 200। अगर ये मैं रिमूव कर दूं तो मतलब 200 एक्सक्लूड हो गया, विच इज फ्रॉम 1 to 199, 200 इंक्लूड नहीं है इसमें। ओके सेम एज वी कैन पुट हियर इक्वल इक्वल। इसका क्या मतलब है कि सिंपली वही पैकेट्स शो होंगे जो 200 है, जिसमें 200 नंबर है, विच इज 200 रिस्पॉन्स कोड है। ओके बस टू पैकेट्स हैं जिसमें कि जो HTTP रिस्पॉन्स कोड है वो 200 है। देन वी हैव दिस वन नॉट इक्वल, विच इज नहीं है। ओके जिसमें नॉट इक्वल नहीं है, विच इज वी कैन पुट नॉट इक्वल टू 200। सो आपको पैकेट आएंगे 404, 302। इट इज लाइक अपार्ट फ्रॉम 200 बाकी सारे रिस्पॉन्स कोड दिखा दीजिए। इसका ये मतलब नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का हमेशा ये मतलब रहेगा कि जो भी हमने, जब भी हम नॉट इक्वल लगा रहे हैं, सारे पैकेट दिखाओ अपार्ट फ्रॉम जो पैकेट नॉट इक्वल वाला है। मतलब सारे पैकेट्स आएंगे, बस HTTP के 200 वाले नहीं आएंगे। ओके तो ये है कंपेरिजन, ऐसे यूज करते हैं। इवन वायरशार्क के कुछ डिफॉल्ट फिल्टर्स भी हैं, अगर आपको वो चेक करने हैं वो भी सेम ही है। वी कैन क्लिक ऑन एनालाइज एंड डिस्प्ले फिल्टर्स। ओके ये सारे डिफॉल्ट फिल्टर होते हैं। फर्स्ट वाला मैक एड्रेस के बेसिस पर है, सेकंड वाला टाइप की बेसिस पर है। लाइक आप टाइप के बेसिस पे लगा सकते हैं, पर टाइप के बेसिस पे हम कभी भी यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि टाइप जो होता है वो मशीन के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको ये ARP दिख रहा है, यहाँ पर ARP 0x0806, ये हेक्स फॉर्मेट है ARP का। मतलब कि ये मशीन के लिए होता है, कभी भी यूजर के लिए नहीं होता। अब अगर आपको बोले कोई कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है 0x0806, आप इसको लर्न ही नहीं कर पाएंगे पहली बात। फिर आपको पता कैसे चलेगा कि ARP का या फिर किसका है? तो ब्रैकेट में हमें ARP का दे रखा है, मतलब कि ह्यूमंस के लिए ARP है, लाइक जो अल्फाबेट्स होते हैं। मशीन के लिए हेक्स फॉर्मेट होता है। ओके विच इज 0x0806। मशीन कैसे आइडेंटिफाई करे कि ARP पैकेट है ये? तो वो कभी भी मशीन, आपको पता है कि अल्फाबेट्स पढ़ ही नहीं सकती है, मशीन हमेशा 0 और 1 पढ़ती है। तो 0 और 1 से भी बेटर हमारे पास ये है हेक्स फॉर्मेट। सो ये मशीन के लिए होता है मेनली। तो हम कभी भी हेक्स फॉर्मेट पर लाइक के बेसिस पे कभी भी ये अप्लाई नहीं करते फिल्टर, बट फिर भी दे रखा है लाइक एज एन ऑप्शन। देन वी हैव दिस ईथरनेट ब्रॉडकास्ट। लाइक ये ब्रॉडकास्ट पैकेट्स के लिए अगर सारे FFF कर दे सारे मैक एड्रेस, तो ऑब्वियसली वो ब्रॉडकास्ट पैकेट बन गया। ओके जिसपे कोई मैक एड्रेस डिफाइन ही नहीं है तो वो ब्रॉडकास्ट हो गया। नॉट ARP सेम जो मैंने आपको बताया। इवन आप इस साइन की प्लेस पे आप नॉट भी यूज कर सकते हैं। एज आई सेड, आप एंड भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये साइन यूज कर सकते हैं एम्परसेंड, और यूज कर सकते हैं, या फिर पाइपलाइन यूज कर सकते हैं, या फिर नॉट लिख सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल नॉट ARP लाइक दिस वन। या फिर आप साइंस भी यूज कर सकते हैं, नॉट ARP। तो सेम बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। देन दिस IPv4 के लिए सिंपली आप IPv4 यूज करते हैं। IP एड्रेस के लिए कोई स्पेसिफिक IP एड्रेस लगाना हो। IP नॉट के लिए हो गया, IPv6 के लिए हो गया, ये भी IPv6 के लिए, TCP UDP के लिए हो गया। अब ये देखिए DNS पोर्ट के लिए हो गया दिस वन। ये कह रहा है कि नॉट DNS पोर्ट 53, नॉट DNS पोर्ट 50, सॉरी TCP पोर्ट 53, विच इज और लग रहे हैं यहाँ पर। सेम एज विद दिस वन, HTTP है नॉट ARP एंड नॉट DNS, विच इज यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि ARP के पैकेट भी नहीं दिखाने, DNS के पैकेट भी नहीं दिखाने।
अपार्ट फ्रॉम दैट और सारे पैकेट दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एंड कंडीशन है। ओके, सो वी कैन ऑल्सो कंबाइन अवर ओन फिल्टर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स फिल्टर लेते हैं, लेट्स से वी हैव दिस वन यूडीपी, या फिर आईपी के बेसिस पे लगाते हैं। वी कैन ऑल्सो ट्राई दिस वन यूडीपी डॉट पोर्ट इक्वल इक्वल 53 M%। एक्चुअली डबल M% लगेगा, सिंगल नहीं, सेम डबल पाइपलाइन M%। लेट्स से टीसीपी डॉट पोर्ट नॉट इक्वल टू 53। सो हम ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि टीसीपी के पोर्ट नहीं दिखाइए, बट यूटीपी के सारे आपको पैकेट्स जो है 53 के, वो सारे आपको विजिबल करने हैं। प्लस इसमें कौन सी कंडीशन है, एंड कंडीशन। अब देखिए ये भी ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है ये? वैसे तो ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि वी वांट कि टीसीपी के पैकेट विजिबल ही नहीं हो। अब विजिबल तो तब होंगे जब वो पैकेट में फाइल में होंगे। सो अगर आपकी फाइल में इवन पैकेट है नहीं, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मतलब कि टीसीपी के पैकेट, वी आर सेइंग दैट यूटीपी पैकेट दिखाइए जो 53 पर है, और टीसीपी के वो पैकेट आपको नहीं दिखाने जो डीएनएस के हैं। बट एक्चुअल में हमारी फाइल में टीसीपी के पैकेट जो डीएनएस वाले वो है ही नहीं। सो अगर है ही नहीं तो ये हाइड किसको करेगा? वाली जो फिल्टर है ये हाइड किसको करेगा अगर पैकेट ही नहीं है? इसलिए ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, इसलिए आपके पास कोई भी पैकेट नहीं है। ओके, तो ये मैटर नहीं करता क्या नॉट को यूज करें, इक्वल को यूज करें, लाइक दिखाने या नहीं दिखाने, पहले पैकेट होने चाहिए। अगर पैकेट है तो विजिबल होंगे या फिर हाइड होंगे, अगर पैकेट है ही नहीं तो कंडीशन पूरी फॉल्स हो जाएगी। ओके, लेट्स से वी हैव वन मोर फिल्टर, वो भी कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। लेट्स से वी हैव दिस आईपी एड्रेस इक्वल इक्वल, वी कैन अप्लाई एनी आईपी, इट्स 192.168.0.102। इस पे हम लोग M% यूज कर सकते हैं, लेट्स से M%, and we can put here let's say tcp dot port equal equal 53, or we can use udp dot port equal equal, let's say we can put here 53। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में वी आर सेइंग, देखिए इसमें कंबाइन कर रहे हैं फिल्टर, पहले तो ये कंडीशन चेक होगी। ये कंडीशन पहले की चेक हो रही क्योंकि ये पैरेंथेसिस में है। जो कंडीशन पैरेंथेसिस में मतलब कि राउंड ब्रैकेट्स में होगी वो कंडीशन पहले चेक होगी। तो इस कंडीशन से भी पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी। अब ये कंडीशन कह रही है, ये सिंपली एक और कंडीशन है जिसमें दो कंडीशन और है। वी हैव वन कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। अब ये कह रही है कंडीशन की पैकेट दिखाइए टीसीपी के और यूडीपी के जो पोर्ट नंबर 53 पर हो। इसमें क्या होगा, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी क्योंकि और लगा यहाँ पर। और में क्या होता है कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, मतलब कि पैकेट दिखेंगे बट डीएनएस के जो यूडीपी पर वर्क कर रहे हैं। सो ये कंडीशन तो ओवरऑल हमारी ट्रू हो गई क्योंकि यहाँ पे और ऑपरेटर लगा हुआ है। ये कंडीशन फॉल्स है कोई बात नहीं, बट ये तो ट्रू है और लगा, इसका मतलब एक कंडीशन अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। एंड दिस कंडीशन, अगर इस कंडीशन के पैकेट, सॉरी इस आईपी के पैकेट हमारे पास होंगे तो ये भी ट्रू हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन तो ट्रू हो ही गई है तो आंसर ट्रू आएगा। सो लेट्स सी, मीन्स ये पूरा फिल्टर ये कह रहा है कि मुझे यूडीपी के अंडर लाइक सॉरी डीएनएस की पैकेट शो करने जो यूडीपी के अंडर वर्क कर रहे हैं, जो इस आईपी से रिलेटेड है, मीन्स 192.168.0.102। सो दैट इज वी कैन से वी कैन चेक हियर, अगर है तो अप्लाई दिख जाएंगे। वैसे तो होनी चाहिए क्योंकि ये सोर्स आईपी, या यू कैन सी ये अराउंड 373 पैकेट्स, मतलब जितने भी डीएनएस के यूडीपी के पैकेट है वो सारे इसी आईपी से ही रिलेटेड है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पैकेट भी पहले 373 आ रहे थे, अभी भी 373 है। इसका मतलब ये आईपी तो है ही इन्वॉल्व, मतलब ये सोर्स आईपी है, मतलब कि मेन सिस्टम की आईपी। ओके, वी कैन ऑल्सो कंबाइन, लेट्स से वी कैन कॉपी दिस वन, वी कैन ऑल्सो कंबाइन आईपी विथ पोर्ट नंबर, और वी कैन से प्रोटोकॉल, लेट्स से एचटीटीपी और एचटीटीपी 2 मीन्स एचटीटीपी एस और टीसीपी, like this one. So we want the packets of TCP on working on this particular IP address. अगर हम और लगा देंगे तो क्या होगा,
पहले हम एंड का देखते हैं। अगर एंड पुट करेंगे तो क्या होगा, बस टीसीपी के पैकेट ही विजिबल होंगे जो इस आईपी पे वर्क कर रहे होंगे, कि विच इज अराउंड 1800 में, या 1880 पैकेट्स। मतलब कि ये सारे वो पैकेट है, ये सारे टीसीपी के पैकेट है, सेकेंडली इस आईपी पे वर्क कर रहे हैं। अब इसको अगर मैं और पुट कर दूं तो क्या होगा, और में क्या होगा कि पहले तो आपको सारे ही पैकेट दिखेंगे, नो मैटर टीसीपी के हैं, यूडीपी के, किसके हैं। वो क्यों मैटर नहीं करता, क्योंकि हम लोग दो कंडीशन का यूज कर रहे हैं। पहले तो आपको पैकेट दिखेंगे उस आईपी के, पहले तो आईपी के आपको सारे पैकेट दिखेंगे। मान लीजिए ये जो आईपी है ये यूडीपी पर भी है, तो आपको यूडीपी के पैकेट भी दिखेंगे, एचटीटीपी के भी दिखेंगे, एंड लेट्स से डीएनएस के भी विजिबल होंगे अगर ये आईपी उन पैकेट्स पर होगी देन। एंड देन टीसीपी के पैकेट दिखेंगे। अब टीसीपी के वो पैकेट भी दिखेंगे जिसपे दूसरी आईपी भी होगी, लेट्स से 192.168, लेट्स से ये आईपी है। सो टीसीपी के वो पैकेट भी विजिबल होंगे जिसपे डिफरेंट आईपी होगी, और वो पैकेट भी दिखेंगे, लाइक अपार्ट फ्रॉम टीसीपी के पैकेट और भी पैकेट दिखेंगे जिसपे ये आईपी विजिबल रहेगी। मतलब कि वी आर पुटिंग और हियर, और का मतलब है कि ये भी कंडीशन वो अगर ट्रू है तो उसके पैकेट भी दिखा दो, ये कंडीशन भी ट्रू है तो उसके पैकेट भी दिखा दीजिए, नो मैटर अगर वो टीसीपी के हैं या नहीं है, और नो मैटर अगर वो सेम आईपी के हैं या नहीं है। सो इस फिल्टर को लगाने का मुझे लगता नहीं कोई फायदा है। लाइक क्या ही करना चाहते हैं हम, कुछ भी नहीं, लाइक सभी सब कुछ लाइक मैसअप हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सारे ही पैकेट आ रहे हैं, सारे प्रोटोकॉल के पैकेट आ रहे हैं। सेकेंडली वी हैव दिस वन, सारे आईपी के पैकेट भी आ रहे हैं जो टीसीपी पे वर्क कर रहे हैं। सो कोई फायदा होगा नहीं इससे, बट वी कैन अप्लाई लाइक दिस। ओके, तो और एंड आपको डिपेंड करता है आपकी टोटल आपकी कंडीशन पे। देखिए यहाँ पर आपको ये पैकेट भी दिख रहा है विच इज आईसीएमपी है या आईसीएमपी, नो ये टीसीपी है। लेट्स चेक। देखिए 47,000 पैकेट्स आ रहे हैं पहली बात, विच इज यूडीपी भी इन्वॉल्व है इसमें, तो पहले तो यूडीपी के पैकेट्स आ रहे हैं। सेकेंडली अगर आप देखेंगे तो आपको दूसरी आईपी के भी पैकेट मिल जाएंगे। ओके, अगर है तो दूसरी आईपी के पैकेट भी आपको विजिबल हो जाएंगे, मतलब डीएनएस पैकेट्स भी विजिबल हो जाएंगे आपको। तो ये फिल्टर बस मैं आपको दिखा रही थी कैसे हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। अब कंबाइन करने की सबसे अच्छी बात है, हमें जरूरत पड़ती नहीं है कभी भी। या तो आप डिफॉल्ट फिल्टर यूज करते हैं वायरशार्क की, या फिर आप डिटेल्स में यूज करते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, सारे मैनुअल फिल्टर है हम लगा रहे थे। सिंटेक्स एक ही रहता है सबका, अगर आप मैनुअली अप्लाई करें तब भी आपको सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप डिफॉल्ट फिल्टर ले रहे तब भी वो एक स्पेसिफिक सिंटेक्स में होते हैं। तो सबसे अच्छी बात वायरशार्क की ये है कि हमें फिल्टर मैनुअली लगाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, और रेयर केस में होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक लेट्स से कि कोई पैकेट है, अभी मैं रिमूव करती हूँ फिल्टर्स। लेट्स से वी हैव दिस यूडीपी पैकेट। इस यूडीपी पैकेट में मुझे कोई फिल्टर अप्लाई करना है, तो जो फिल्टर है मैं डिटेल्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चेक करना है कि कितने पैकेट की लेंथ 33 है। सो वी कैन राइट क्लिक हियर एंड वी कैन अप्लाई एज फिल्टर हियर। अब फिल्टर में हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड, अप्लाई एज फिल्टर। सेलेक्टेड का मतलब है ये अप्लाई हो जाएगा, इक्वल मतलब सेलेक्टेड का मतलब इक्वल, मतलब की लेंथ उन पैकेट्स की लेंथ दिखाइए जो 33 की है। नॉट सिलेक्टेड का मतलब नॉट हो गया, मतलब कि सारे पैकेट्स दिखा दीजिए अपार्ट फ्रॉम जिसकी लेंथ 33 है, क्योंकि 33 आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो वही हो गया ये, तो लाइक सेलेक्टेड एंड नॉट। वी हैव दिस प्रिपेयर एज फिल्टर। अप्लाई एज फिल्टर और प्रिपेयर एज फिल्टर में ये डिफरेंस है। अप्लाई एज फिल्टर में आपको डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, प्रिपेयर में आप जस्ट फिल्टर को पुट करते हैं, एंटर प्रेस नहीं करते। ओके, मैं डिफरेंस दिखाती हूँ। अभी मैं इसको सेलेक्ट करी हूँ, जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगी देखिएगा सारे फिल्टर, लाइक फिल्टर अप्लाई हो जाएगा विदाउट क्लिकिंग ऑन एंटर। ओके, फिल्टर अपने आप ही अप्लाई हो रहा है। वी हैव अराउंड 468 पैकेट्स जिसकी लेंथ 33 है। अभी अगर मैं इसको प्रिपेयर फिल्टर कर दूं तो अभी ये अप्लाई होगा नहीं, जस्ट सेलेक्टेड भी क्लिक करूंगी तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको उस पर एंटर प्रेस करना पड़ेगा तब जाकर ये अप्लाई होगा। ये होता है प्रिपेयर, इसका मतलब है जस्ट आप फिल्टर उठा रहे हैं और यहाँ पर पुट कर रहे हैं। अप्लाई में क्या होता है कि आप अप्लाई कर दिया आपने विदाउट प्रेसिंग ऑन एंटर, जब आपने सेलेक्टेड किया अप्लाई हो गया वो। प्रिपेयर में क्या होता है कि जस्ट आप पुट कर रहे हैं, मे बी आपको उसमें मॉडिफिकेशन करनी हो, मे बी आपको नंबर चेंज करना हो, इसलिए प्रिपेयर है कि आप बस पुट कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन करनी करिए, वरना एंटर प्रेस कर सकते हैं खुद से। देन वी हैव दिस वन विच इज अप्लाइज फिल्टर। सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड सेम है, एंड और नेट एंड नॉट एंड और नॉट।
ये तो सेम हो गए। लाइक लेट्स से कि इस फिल्टर के साथ आपको एक और फिल्टर अप्लाई करना है। सोर्स कोड ले लिया मैंने, लेट्स से ये तो फिल्टर अप्लाई है, मुझे इसके साथ एक और अप्लाई करना है, एक और कंडीशन। सो आई कैन प्रेस राइट क्लिक, अप्लाई फिल्टर। अब क्या करना है, एंड लगाना है, और लगाना है, एंड नॉट लगाना है, और नॉट लगाना है, वो आपकी मर्जी है। लाइक वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पर। एंड सेलेक्टेड किससे क्या होगा, देखिए अपने आप ही ऑटोमेटिकली एंड लग गया। मतलब कि अब वो पैकेट्स आ रहे हैं जिसका सोर्स पोर्ट 443 है, एंड उस एंड पैकेट की लेंथ 33 है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ओके, तो एंड अपने आप ही लग गया। सेम एज वी कैन प्रेस और हियर, और भी कर सकते हैं, एंड नॉट भी कर सकते हैं। मतलब कि एंड नॉट करूंगी मैं तो क्या होगा, ये काफी स्टैंड हो गया, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। एंड नॉट में क्या होगा कि पैकेट्स वो विजिबल होंगे जिसकी देखिए यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, रेड लाइन का मतलब सिंटेक्स में आपने गलती करी है। सो वी कैन चेक क्या गलती हो गई है। एक ब्रैकेट का डिफरेंस आ रहा है। ओके, अगर ग्रीन लाइन है इसका मतलब सब कुछ सही है। अब इसमें क्या कह रही है कि वो पैकेट्स विजिबल होंगे पहले तो जिसकी लेंथ 33 है। सेकेंडली, नॉट सोर्स पोर्ट 43, मतलब ऐसे पैकेट्स जिसका सोर्स पोर्ट 443 नहीं है एंड लेंथ 33 है, तो ऐसा कोई पैकेट है ही नहीं। ओके, तो यही हो गया। तो मतलब कि अगर मैं आपको उसको सम अप करूं तो वी कैन से लेट्स से यूडीपी डॉट पोर्ट, सॉरी लेंथ लेट्स से 33 है, एंड नॉट टीसीपी लेट्स से, और तो थोड़ा इलॉजिकल हो गया, लेट्स से नॉट यूडीपी डॉट पोर्ट इक्वल इक्वल 53। इसका मतलब हो गया कि पहले तो वो पैकेट विजिबल होंगे जिसकी लेंथ 33 है, एंड मतलब कि ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये वाली भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये कह रही है कि बट वाले जो पैकेट है वो 53 नहीं होनी चाहिए, लाइक डीएनएस के पैकेट नहीं होने चाहिए, बाकी सारे पैकेट दिखा दीजिए जिसकी लेंथ 33 है। मीन्स अगर डीएनएस का कोई पैकेट मिला जिसकी लेंथ 33 है तो वो विजिबल होगा ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है। ओके, तो ये फिल्टर होते हैं, लाइक मेनली इसमें यही हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, विच इज एंड और नॉट। ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। सो मेनली क्या होता है, हम लोग इधर से ही फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं, मैनुअली पुट करते नहीं है। बट लेट्स अगर आपको कोई खुद का फिल्टर अप्लाई करना है, लाइक कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कोई आप डीप एनालिसिस कर रहे हैं, कोई मेलवेयर एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ फाइंड कर रहे हैं, ईआरपी स्पूफिंग कर रहे हैं, लाइक काफी सिनेरियो होते हैं जब आप खुद खुद के फिल्टर यूज करते हैं, लाइक बनाते हैं। मेनली कभी बनाने की लाइक काफी रेयर केस होता है जब आप खुद से बना रहे हैं। इवन बनाना भी कैसा होता है कि आप इधर से ही पिक कर लेते हैं कोई अपनी डिटेल, और उसको राइट क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं, प्रिपेयर करते हैं लाइक एंड और के साथ। तो यही होता है मतलब, मेनली तो मैंने यही देखा है। फिर उसके बाद कॉन्वर्जेशन फिल्टर होते हैं जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट है, लेट्स से अगर आपको कोई भी डिटेल है, लेट्स से कोई भी डिटेल अगर आपको ऐसा फिल्टर अप्लाई करनी है तो इधर से अप्लाई कर सकते हैं। लाइक वो कोई भी डिटेल हो सकती है, लेट्स से वी दिस डिटेल, वी कैन राइट क्लिक, अप्लाई फिल्टर सेलेक्टेड। सो कोई भी डिटेल आप पिक करिए उसको अप्लाई कर सकते हैं एज अ फिल्टर। सो ये सेकंड ऑप्शन होता है, लाइक मे बी थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप डिफॉल्ट फिल्टर यूज करते हैं, सेकेंडली आप मैनुअल अप्लाई कर सकते हैं लाइक खुद बनाकर। थर्ड होता है डिटेल्स में से आप कोई भी पिक करिए, अप्लाई करिए। एंड वी हैव वन मोर ऑप्शन, लेट्स से आपकी पूरी टीम है नेटवर्क एनालिस्ट की, तो उसमें लेट्स से आपको फिल्टर पास करना है किसी और टीम को या फिर किसी और यूजर को, तो आप अपने खुद के बनाए फिल्टर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ एनालाइज डिस्प्ले फिल्टर, एंड इधर आपको ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट करने का। इसमें है नहीं, लाइक विंडोज में भी मिलता है आपको एक्सपोर्ट करने का, या फिर इसकी आपको जो फाइल है वायशार्क की, मतलब डिस्प्ले फिल्टर की मिलती है,
वो फाइल की लोकेशन आपको आपके सिस्टम पे ही मिलेगी। अब मैं आपको विंडोज की दिखाती हूँ। विंडोज की लेट्स से वी हैव इस लोकेशन। पहले तो ये आपको शॉर्टकट देगा, तो exe की फाइल, लाइक आपको वायरशार्क का जो मेन लोकेशन है उसको ओपन करना है। सो राइट क्लिक, कैन ओपन फाइल लोकेशन। सो ये शॉर्टकट आ जाएगा, इसको आपको राइट क्लिक करना है, इसकी एक्चुअल लोकेशन ओपन कर सकते हैं हम लोग। ओपन फाइल लोकेशन। ओके, ये एक्चुअल लोकेशन है जहां पर आपको वायरशार्क है। इसमें ये आपको फाइल मिलती है, लाइक इसमें आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल मिल जाएंगी। अब वायरशार्क का ये एक बेनिफिट है, ये ओपन सोर्स है। अगर आपको कुछ ऐड करना है, कोई ऑटोमेशन, खुद का कोई फीचर, तो आप इधर से भी ऐड कर सकते हैं। लाइक कोई आप फाइल बनाइए, उसको कंबाइन कर दीजिए वायरशार्क के साथ, मतलब कि आप उसकी जो मेन रिपोजिटरी है वायरशार्क की, उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे तो मॉडिफाई करना कभी सही नहीं होता जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं है C++ और लुआ की। बट अगर आपको फिर भी करना है, आप इधर से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको सारी फाइल मिल जाएंगी, जैसे कि देखिए, ये है कलर फिल्टर्स। ओके, राइट क्लिक, वी कैन ओपन एस। कलर फिल्टर्स है, मतलब कि जो आपके कलरिंग फिल्टर्स है वो भी इधर ही है। ओके, देखिए आपके सारे कलरिंग फिल्टर्स हैं। अगर आपको किसी को शेयर करना है, सिंपली इस फाइल को शेयर कर दीजिए, वो अपने वायरशार्क में इसको इंपोर्ट कर लेंगे। सेम एज विद दिस वन विच इज डी फिल्टर, विच इज डिस्प्ले फिल्टर्स। अगर मैं इसको ओपन करूँ, एंड आपको वही फिल्टर मिलेंगे जो आपको अभी वायरशार्क में मैंने दिखाई थे। देखिए, ये सारे सेम फिल्टर वही हैं जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले, लाइक आपके विंडोज में भी आपको मिल जाएंगे। सो ये लोकेशन होती है, ये यही फिल्टर है जो आपको आपके विंडोज में मिल जाएंगे या फिर लिनक्स में मिल जाएंगे। सो आप इस फाइल को किसी और को शेयर भी कर सकते हैं, वो फाइल को आपकी इस फाइल को अपनी फाइल से रिप्लेस कर लेगा, और उसकी वायरशार्क में आपकी वाली फिल्टर आ जाएंगे, अगर इनकेस आप बहुत मेजर चेंज कर रहे हैं अपने फिल्टर्स में तो। ओके, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप मेन जो रिपोजिटरी है वायरशार्क की, उसमें मेक चेंजेस कर सकते हैं। दिस इज फॉर द डिस्प्ले फिल्टर। कैप्चर फिल्टर्स के लिए ये है सी फिल्टर फॉर द कैप्चर फिल्टर। कलर फिल्टर्स के लिए भी है, और काफी और फाइल्स है। प्रोफाइल के लिए भी देखिए, प्रोफाइल के लिए भी है, और भी बहुत सारे लाइक ऑप्शंस हैं इन पर। सो अब ये इसकी जो मेन लोकेशन है उसको अपने विंडोज में ओपन करके चेकआउट कर सकते हैं। सो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी इसमें फैसिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कलरिंग रूल्स में जाएंगे तो यहाँ पर एक्सपोर्ट और इनपुट है। देखिए यहाँ पर ये इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। चीज अगर आपको किसी और के रूल्स इंपोर्ट करने, आप यहाँ से कर सकते हैं। किसी और के रूल्स आपको, अगर अपने रूल्स किसी और को देने, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई, आपकी पूरी टीम कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स पे रूल्स अप्लाई करती है एनालाइज करने के लिए, उस केस में ये हेल्पफुल होता है। वैसे तो हम लोग मेन फिल्टर्स को टच ही नहीं करते हैं, मतलब कि ये ही सफिशिएंट होते हैं। इनकेस अगर आपको खुद की फिल्टर बनानी होती है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर आप कलरिंग रूल्स को नोटिस करेंगे, ये कुछ भी नहीं है, बस फिल्टर्स ही हैं। सारे फिल्टर्स हैं ये। देखिए, ये सब डिस्प्ले फिल्टर ही है। ये टीसीपी का फिल्टर हो गया, यूडीपी का हो गया, इसके ऊपर आपने बस कलर अप्लाई कर दिया है। सो कलरिंग फिल्टर्स भी बस फिल्टर्स ही होते हैं, बट उनके ऊपर एक कलर अप्लाई होता है, तो वो होते हैं कलरिंग फिल्टर्स। ओके, सो वी थ्री टाइप्स ऑफ फिल्टर। कलरिंग हो गए, विच इज अप्लाइड ऑन द टॉप ऑफ कलर्स। वी हैव दिस डिस्प्ले फिल्टर, जो आपके वायरशार्क को लाइक एनालाइज के लिए यूज आते हैं, और कैप्चर फिल्टर्स। ओके, ये तो हो गए सिंपल फिल्टर्स जो हम अप्लाई कर सकते हैं। मेन होते हैं हमारे लिए कॉन्वर्जेशन फिल्टर। कॉन्वर्जेशन फिल्टर मेनली यूज आते हैं जब आप कोई स्पेसिफिक कॉन्वर्जेशन को एनालाइज कर रहे हैं। ओके, देन विद दिस कॉन्वर्जेशन फिल्टर्स, इसमें क्या होता है कि लेट्स से वी हैव दिस, वी कैन अप्लाई टीसीपी। टीसीपी का थोड़ा इजी रहता है एनालाइज करना। देखिए, टीसीपी में नेम रिजोल्यूशन ऐड नहीं है, मैं नेम रिजोल्यूशन ऐड करूंगी इसमें, अदरवाइज दिखेगा नहीं कौन किसका। तो ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए वी हैव दिस वन। अब ये टीसीपी का ट्रैफिक है, तो इसमें देखिए अगर आप नोटिस करेंगे तो वी हैव मैनी एंड पॉइंट्स हियर। ओके, जैसे कि लेट्स से कि आप पैकेट कैप्चरिंग कर रहे हैं, और पैकेट कैप्चरिंग के टाइम पर आपने अमेजोन को भी रिक्वेस्ट करी, फेसबुक को भी, गूगल को भी, एक्सेट्रा, बहुत सारे एंड पॉइंट के साथ या फिर सर्वर के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब आपको जो एनालाइज करना है, मेन करना है अपने सिस्टम और गूगल के बीच में कि क्या दिक्कत आ रही है, या फिर मेन वही आपको एनालाइज करना है, वो उसका कॉन्वर्जेशन, मतलब उसी की पैकेट जो आपके
आपके सिस्टम और आपके गूगल जो भी सर्वर है उससे रिलेटेड है। तो उस केस में आप लगाते हैं कॉन्वर्जेशन फिल्टर। जैसे कि आपको ये दिस गूगल आईपी, ओके, history.l.google.com। और देखिए मुझे और भी आईपी मिल रही है यहाँ पे। ये सर्वर की आईपी है, कुछ किसी और की आईपी, ऑटोफिल एपीआई की आईपी है, गूगल एपीआई, और भी बहुत सारे यहाँ पे कॉन्वर्जेशन है। अब मुझे बस गूगल और अपना ही कम्युनिकेशन देखना है कि कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, कितने पैकेट्स ट्रांसमिट हुए, कैसे देखूंगी मैं? तो मैं सिंपली इसको राइट क्लिक करूंगी एंड वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ कॉन्वर्जेशन फिल्टर, एंड देन आई विल, ये हैंग क्यों हो रहा है? ओके, अब देखिए इसमें भी कॉन्वर्जेशन फिल्टर